हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? देयर आर टू क्यूबोइडल बॉक्सेस एज शोन इन फिगर। ये दो बॉक्सेस हैं क्यूबोइडल जो फिगर में दिखाए गए, विच रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसमें से किस बॉक्स को बनाने में लेस अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, कोई मटेरियल जिससे इस बॉक्स बनेगा, किस बॉक्स को बनाने में सबसे कम मटेरियल लगेगा। तो क्या निकालना है हमें इसमें? बॉक्स को बनाते हैं तो बाहर से बनाते हैं, तो उसमें मतलब उसका सरफेस एरिया कितना जो मटेरियल है वो यूज होगा, मतलब उसका सरफेस एरिया जिसका कम होगा उसको बनाने में सबसे कम मटेरियल यूज होगा। तो हम दोनों बॉक्सेस का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन से बॉक्स को बनाने में सबसे कम मटेरियल यूज होगा। ये इन्होंने दिया बॉक्स ए, ये दिया हुआ बी। ओके, फर्स्ट कंसीडर बॉक्स ए। ओके, फर्स्ट कंसीडर बॉक्स ए। ये इसकी क्यूबोइडल की लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ये सब सेंटीमीटर्स में दिया हुआ। तो लेंथ कितनी दी हुई है इसकी? 60 सेंटीमीटर। सॉरी, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। एंड देन हाइट कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए, इसको A1 मान लो। ओके, कितना होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर दो यहां से। 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। कितना आया? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। इट मींस इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मटेरियल चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए। तो यहां इसके नीचे लिख दो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस इस बॉक्स को बनाने के लिए इतना मटेरियल तो चाहिए ही। अब दूसरे बॉक्स को देखते हैं, उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, और जिसका सरफेस एरिया कम आएगा उस बॉक्स को बनाने के लिए उतना ही कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी हमें। कंसीडर बॉक्स बी। ओके, इसकी लेंथ कितनी है? 50, ब्रेड्थ 50, हाइट 50, यानी कि इसका सब कुछ 50-50 है। इट मींस ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। हाइट सॉरी ब्रेड्थ देख लो, इसकी ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट है 50 सेंटीमीटर। इट मींस हेंस बॉक्स बी इज अ परफेक्ट या क्यूब कर दो बस। बॉक्स बी इज अ क्यूब। वी नो दैट surface area of cube is equal to 6a square, ठीक है।
वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, और इसकी साइड चाहे लेंथ ले लो, चाहे ब्रेड्थ ले लो, चाहे हाइट ले लो, 50 है, ठीक है। हेंस एरिया ऑफ क्यूब या बॉक्स बी, ये लिखो बॉक्स बी इज इक्वल टू 6a², कितना है 6 इंटू 50 का स्क्वायर, कितना है 6 इंटू 2500, ठीक है। ये आया इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना आया, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। बॉक्स बी का एरिया कितना आया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। किसका एरिया कम आया, बॉक्स ए का एरिया कम आया, तो बॉक्स ए को बनाने में मटेरियल कम लगेगा। इट इज क्लियर दैट द सरफेस एरिया ऑफ box A is lesser than box B. Hence, which box requires the lesser amount of material to be? Hence, box A requires the lesser material टू मेक। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, तो बॉक्स ए को बनाने में मटेरियल की कम जरूरत होगी। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2। A suitcase with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with tarpaulin. Tarpaulin मतलब तिरपाल, tarpaulin cloth. How much meters of cloth is of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases. इसमें क्या है, एक सूटकेस के डायमेंशन दी है 80 इंटू 48 इंटू 24 सेंटीमीटर, ये एक सूटकेस की मेजर दी है। तो ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना क्लोथ चाहिए, अगर क्लोथ की विड्थ हो 96 सेंटीमीटर, कितने मीटर चाहिए, हाउ मेनी मीटर्स, मीटर में निकालना है इसका, ठीक है। पर हम पहले क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, पहले सेंटीमीटर में निकालते हैं, जो लेंथ आएगी जब सेंटीमीटर में आ जाएगी उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट लेंथ of suitcase L is equal to 80 centimeter. Breadth of suitcase B is equal to 48 centimeter, and height of suitcase H is equal to 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। तो पहले अगर उसको कवर करेंगे, इट मींस उसका सरफेस एरिया हम सारा कवर करेंगे सूटकेस का। तो पहले हम सूटकेस का सरफेस एरिया, एक सूटकेस का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर जब एक सूटकेस का सरफेस एरिया आ जाएगा तो 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले यहीं तक चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। Hence, surface area of one suitcase कितना हुआ, is equal to 2 into
लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू रखो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 80 इंटू 48। ओ ये नहीं लगाना था, 80 इंटू 48 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट और लेंथ इंटू हाइट। कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे हम। ट्वेंटी 24 इंटू 48 कितना हुआ? 24 इंटू 8 कितना हुआ? ये आ गया। इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना है ये? इसको ऐड करो 2 2 इंटू 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ वन सूटकेस। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 6912 मल्टीप्लाई करो एक सूटकेस का एरिया 13824 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। एरिया ऑफ वन सूटकेस, सरफेस एरिया वन सूटकेस, हैंस सरफेस एरिया ऑफ 100 suitcases is equal to 100 into surface area of one suitcase। ठीक है, 100 into surface area of one suitcase। अब तो कर लोगे इसको। कितना आया? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 100 इंटू 13824 इज इक्वल टू 1382400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टोटल 100 सूटकेसेस का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जिस क्लॉथ से उसको कवर करना है उस क्लॉथ की विड्थ दी हुई है, हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एरिया हमारा कितना है? ये 1382400। ये हमारा एरिया दिया हुआ है। हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। ब्रेड्थ कितनी? 96। लेंथ कितनी आ गई? 1382400/96 सेंटीमीटर। ठीक है, पर हमें पूछा किसमें है? मीटर में। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 से करते हैं। इधर लिख देता हूं। ठीक है, फिर 4 से करेंगे। ठीक है, अब 6 से जाएगा ये? हाँ जाएगा।
कितना आ गया 14400 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ इसने पूछा मीटर में, तो क्या करेंगे सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 144 मीटर हमें लंबा क्लॉथ की जरूरत होगी। अब देखिए हमने इसमें पूरे क्वेश्चन में क्या किया, सूटकेस की डायमेंशन दी थी, एक सूटकेस का सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। कैसे 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एक सूटकेस का सरफेस एरिया आ गया, तो 100 सूटकेस का सरफेस एरिया निकल लिया। कैसे, उसमें 100 की मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया हमारा टोटल एरिया जो हमें कवर करना है। किससे कवर करना है, 96 मीटर विड्थ वाले क्लोथ से। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया हमारा पहले से ही पता है हमें 1382400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने उससे लेंथ कैलकुलेट कर ली, इजी। थोड़ा सा बस आपको ये देखना है हमें किस रास्ते से निकलना है इसमें, ठीक है, फंसना नहीं है, निकलना है। क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे आगे आगे, ये दिया है उसको कैलकुलेट किसी और वे से करके वहां तक लाओ, फिर आगे कैलकुलेट करो। ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले देखिए क्यूब दिया है, क्यूबॉइड दिया है, यहां हमें दिया क्यूब। क्यूब मीन्स जिसकी ऑल दी 6 साइड्स आर सेम। इट मीन्स लेंथ बराबर लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ equal to height. We know that surface area of cube is equal to 6 into साइड का स्क्वायर, या इसको 6a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a where a is the side of the cube, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्यूब कितना है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। सरफेस एरिया ऑफ वी नो दैट के बाद ऐसे कर दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 600 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, साइड का स्क्वायर कितना हो गया 600/6, कितना हो गया साइड का स्क्वायर 100। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, साइड कितनी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 किसका स्क्वायर रूट हो 10 का, तो इट मींस इसकी साइड हो गई 10 सेंटीमीटर। वो क्यूब जिसका एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी एक साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। रुखसार को ये एक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर और ब्रेड्थ है 1 मीटर। उसको पूरा पेंट करना है सिवाय एक्सेप्ट बॉटम, उसके बॉटम को छोड़ के उसको पूरा पेंट करना है। तो कितना सरफेस एरिया वो पेंट करेगी। पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन दैट लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1 मीटर और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमने पहले नोट कर लिया। अब उसको, ये क्यूबॉइड है, इसके कितने फेसेस हैं 6 फेस, उसको कितने पेंट करने 5। क्या छोड़ना है बॉटम ऑफ द बॉक्स, उसको बॉटम छोड़ना है, ऑल दी 5 फेसेस उसको पेंट करने हैं। अब देखिए ये क्यूबॉइड है, ओके, ये सपोज करिए रुखसार के पास जो बॉक्स है ये है, इसको उसे पेंट करना है चारों तरफ से एक्सेप्ट बॉटम। इस तरफ से पेंट करना है, इस तरफ से करना है, इस तरफ से करना है, इस तरफ से, इस तरफ से।
इसको नहीं करना। तो क्या करेंगे, ये एरिया 2 बार आ गया, ये एरिया 2 बार आ गया, पर ये वाला एरिया 1 बार आया है, ये ऊपर वाला एरिया है, सिर्फ ऊपर का है, नीचे का नहीं आया। ठीक है, तो कौन सा एरिया है, इसमें क्या क्या कवर हो रही है, हाइट है इसमें नहीं, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। ये देखिए पलट के दिखाता हूं, ये इसमें क्या थी, ये लेंथ थी, ये हाइट नहीं है, ये ब्रेड्थ है, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ था, इसलिए एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को हम नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं, पूरे बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल दीजिए माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, पर हम सिर्फ 5 का ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, शी हैज टू पेंट द बॉक्स फ्रॉम all the sides except its bottom। उसको इसके बॉटम को कवर नहीं करना है। इट मीन्स दैट ऑफ इज द एरिया ऑफ बॉटम L into breadth, length into breadth, should not be included in the painted area। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड जो उसका बॉटम का है वो उसको पेंटेड एरिया में कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। But we have to exclude the area of bottom, hence area to be painted is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height minus length into breadth। ये हमें इसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब तो इजी हो गया, तो आ गया। ठीक है, तो कितना आया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ 2 इंटू 1 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 2 इंटू 1। ठीक है, कितना आया, 2 ब्रैकेट में क्या है, सॉल्व करो, 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2, यही आया ना 2, इसको सॉल्व करो, 3 to 5 6.5 माइनस 2 13 माइनस 2 कितना आया 11 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स उसको 11 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट करना पड़ेगा। कब, जबकि वो बॉटम को छोड़ना है पूरा। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पूरे बॉक्स का एरिया पता करा, पूरे बॉक्स का एरिया कितना था, उसमें से बॉटम का एरिया माइनस कर दिया। इजी, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 5।
Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter. From each cane of paint, 100 square meter of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? Daniel एक रूम को पेंट कर रहा है या कर रही है, उसके चारों साइड की वॉल्स, क्यूबॉइडल हॉल है, चारों साइड की वॉल्स और सीलिंग को पेंट करना है, तो कितना पेंट की केन चाहिए अगर एक केन से 100 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट होता है। अब इसमें आप देखिए सेम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। किसी भी क्यूबॉइडल रूम में चारों वॉल्स पेंट कर रहा है और सीलिंग पेंट कर रहा है, इट मींस वो उसके फ्लोर को छोड़ रहा है। फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर की हाइट नहीं होती है, फ्लोर की लेंथ और ब्रेड्थ होती है बस। इट मींस पूरे रूम के क्यूबॉइडल रूम है उसके सरफेस एरिया में से अगर हम फ्लोर का एरिया निकाल देंगे तो हमारा एरिया कौन कौन सा आएगा, चारों वॉल्स का और सीलिंग का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि कितना एरिया हमको पेंट करना है। ठीक है, गिवन क्या है, लेंथ कितनी है 15 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर, हाइट कितनी है 7 मीटर। ये इस तरह से रूम है। थोड़ा गलत बन गया है। ये इस तरह से रूम है। ये इसकी लेंथ हो गई कितनी है 15, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई 10, ये इसकी हाइट हो गई 7। तो इस सीलिंग को कवर कर रहा है वो, चारों वॉल्स को कर रहा है, क्या छोड़ रहा है वो, ये इसका फ्लोर को छोड़ रहा है। ठीक है, फ्लोर पे थोड़ा ना पेंट होता है, तो इट मींस फ्लोर में क्या डायमेंशन होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पूरे क्यूबॉइडल हॉल के सरफेस एरिया में से लेंथ इनटू ब्रेड्थ का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा, है। ठीक है, हेंस टोटल एरिया टू बी पेंटेड is equal to surface area of hall minus area of floor of hall। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हॉल माइनस एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल। सरफेस एरिया ऑफ हॉल क्या आएगा, क्यों, क्योंकि हॉल है क्यूबॉइडल शेप में, तो सरफेस एरिया क्या आएगा 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, लिखो 2 लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। ओके, वैल्यू पुट करो, लेंथ इंटू ब्रेड क्या है, लेंथ ब्रेड 15 इंटू 10 प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सॉल्व करो, प्लस करो, कितना आया, कितना आया 220, 325 आ गया, माइनस 150 कितना आया 650 माइनस 150 कितना आया 500 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना है 500 स्क्वायर मीटर एरिया डैनियल को पेंट करना है। ओके, और क्या कहा था क्वेश्चन में, 100 स्क्वायर मीटर एरिया एक केन से पेंट होता है, तो पूरा एरिया कितने केन से पेंट होगा। ठीक है, लिखो 100 square meter area is painted by
with 1 can, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया will be painted with 1/100 can, ठीक है, समझ में आ गया। सो 500 स्क्वायर मीटर एरिया will be painted with 1/100 into 500, कितना है 5 के, यानी पूरे हॉल को एक्सेप्ट फ्लोर पेंट करने के लिए 5 केन की जरूरत पड़ेगी। हमने इसमें क्या किया था, क्यूबोइडल हॉल की डायमेंशंस दी थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, पूरे सरफेस एरिया निकाला, उसमें से फ्लोर का एरिया माइनस कर दिया, तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड आ गया। अब 100 स्क्वायर मीटर एरिया पेंटेड होता है एक केन से, तो 500 स्क्वायर मीटर कितना है, कितनी केन से पेंट होगा, 5 केन से। इजी सिंपल। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सेकंड 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।